अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन हम कहानियाँ। आज फिर मिट्ठू की बीवी ने उसके घर आते ही शिकायतों के अंबार लगा दिए। मिट्ठू दिन भर मजदूरी करके थका हारा घर पहुंचा था। वो रो रो के गिले शिकवे किए जा रही थी। पास में तीनों बच्चे भी रो पीट रहे थे। बराबर वाले कमरे में मिट्ठू की भाभी भी गला फाड़ फाड़ कर सलवाते सुना रही थी। मिट्ठू कुछ देर बैठा ये सब सुनता रहा। उसके दिमाग में हथौड़े चल रहे थे। दिन भर की मजदूरी के बाद जिस्म थकन से चूर था। आखिर एक झटके में उठा घर से बाहर निकल गया। मिट्ठू सब्जी मंडी में मजदूरी करता था। मिट्ठू का बड़ा भाई असगर भी एक ही आरती के पास मजदूरी करता था। दोनों भाइयों में 6 साल का फर्क था। माँ बाप के इंतकाल के बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक छोटे से घर में साथ रहते थे। एक 2 कमरों और छोटे से सहन पर मुश्तमिल घर। यूं तो दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन दोनों की बीवियों में एक ना बनती थी। मिट्ठू के 3 और असगर के 4 बच्चे थे। बीवियों तो बीवियों, बच्चे भी हर वक्त एक दूसरे से उलझते रहते थे। आए दिन के झगड़ों और शिकायतों से दोनों भाई परेशान थे। दोपहर का खाना दोनों भाई साथ ही मंडी में खाते थे। आज भी दोनों भाई बैठे कल होने वाले झगड़े के बारे में बातें कर रहे थे। असगर का ख्याल था कि बावर्ची खाना अलग कर दिया जाए तो शायद मसला हल हो जाएगा, लेकिन बच्चों का क्या करेंगे? जिस दिन वो दोनों ना लड़े बच्चे लड़ बैठते हैं। मिट्ठू बोला, वो शाम को फिर वही शोर शराबा। असगर किसी गहरी सोच में डूबता। पता नहीं उसने मिट्ठू की बातें सुनी या नहीं, लेकिन इसकी शक्ल से लगता था कि वो कोई बड़ा फैसला कर चुका है। चल मेरे साथ चल। असगर मिट्ठू का हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए ले गया। मिट्ठू हैरान परेशान इसके साथ चलने लगा। आमिल मस्ताना, बड़ी बुर्दबार और जलाली तबीयत का मालिक आदमी था। मंडी के अक्सर गरीब मजदूर अपनी परेशानी और बीमारी का इलाज मस्ताना के तवीज़ों, टोटकों और मशवरों से करते। मस्ताने ने दोनों की बातें गौर से सुनी और क्योंकि दोनों के पास देने को कुछ खास रकम न थी तो तावीज़ की बजाय कीमती मशवरों से ही नवाजा। दोनों भाई हैरान परेशान हुज्रे से बाहर निकले। मशवरा कुछ अजीब किस्म का था, लेकिन मस्ताने ने उन्हें यकीन दिलाया था कि नतीजा 100% आएगा। मिट्ठू काम ख़त्म करके घर जाने से पहले असगर से मिला। असगर मस्ताने के मशवरे के मुताबिक आज घर नहीं जाने वाला था। मिट्ठू ने असगर से इजाज़त मांगी। मस्ताने के मशवरे पर अमल की हिम्मत के लिए दुआ की दरख्वास्त की और घर की तरफ चला गया। मिट्ठू घर में दाखिल हुआ ही था कि इसकी बीवी ने दिन भर की लड़ाई झगड़ों की रुदात सुनाना शुरू कर दी। वो साथ साथ अपनी किस्मत को भी कोसती जा रही थी। मिट्ठू ने इसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा। इसकी नज़रों में ख़ास चमक पैदा हुई थी। वो दिल में आमिल मस्ताना का मशवरा घूम रहा था। उसकी आंखों की पुरस्रार चमक देखकर उसकी बीवी कुछ देर के लिए रुकी और इसी वक्त एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके गालों पर पड़ा। मिट्ठू को अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। वो मार तो क्या, कभी उसने बीवी से ऊंची आवाज में बात तक न की थी। मिट्ठू के ढीले हाथ का करारादार थप्पड़ खाकर उसकी आंखों में तारे से नाच गए और कुछ देर तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। इससे पहले कि वो हवास में आती, मिट्ठू ने इस पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। मिट्ठू की बीवी की चीखों पुकार सुनकर भाभी भी दौड़ी कमरे में आई। मिट्ठू भाभी को देखकर कुछ देर रुका, फिर हिम्मत करके भाभी की भी खातिर मदारत शुरू कर दी। भाभी के बाद बच्चों की बारी आई। बच्चों की धुलाई के बाद मिट्ठू सहन में जाकर बैठ गया।
گھر میں مکمل سناٹا تھا، بس کبھی کبھی کسی بچے کے کرانے یا سسکنے کی آواز آ جاتی۔ مٹھو رات بھر پر نیند سویا۔ اگلے دن مستانے کے مشورے کے مطابق مٹھو منڈی میں رک گیا۔ اصغر گھر گیا۔ اصغر کا گھر میں گھسنا تھا کہ اس کی بیوی نے رو رو کر بینڈ ڈالنے شروع کر دیے کہ کس طرح دیور نے اس کی مرمت کی ہے۔ بچے الگ چچا کی شکایت کر رہے تھے۔ اصغر خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس کی آنکھوں میں بھی وہی چمک پیدا ہوئی جو کل مٹھو کی آنکھوں میں آئی تھی۔ اس نے آواز دے کر مٹھو کی بیوی اور ساتوں بچوں کو بلایا۔ سب کو پیٹنا شروع کیا۔ پیٹ کر جب تھک گیا تو آرام سے جا کر سو گیا۔ اگلے دن دونوں بھائیوں نے سب کو صحن میں جمع کیا اور یہ اعلان کیا کہ دن بھر تم لوگ جتنا بھی لڑو مرو، لیکن جس وقت ہم میں سے کوئی گھر میں آیا اور کوئی شکایت ملی یا کسی نے کوئی رونا دھونا شروع کیا تو سب کو بلا کر بلا تفریق مار پڑے گی۔ نہ ہم کسی کا قصور پوچھیں گے، نہ کوئی مصلحت کی بات ہوگی، بس تمام لوگوں کو شدید مار پڑے گی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ان بھائیوں کے گھر کی مثالیں پورا محلہ دیتا ہے۔ دونوں بھائی جب بھی گھر میں داخل ہوں، تمام بچے ہنستے کھیلتے دونوں کو سلام کرتے ہیں۔ دونوں کی بیویاں خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے استقبال کرتی ہیں۔ اس دن کے بعد کوئی ایک بھی حرف شکایت نہیں آئی۔